11th हाउस की हम बात करें तो बड़ा ही मैजिकल हाउस है, क्योंकि ना ये मेरे हिसाब से ये कर्स्ड हाउस है। कर्स्ड मतलब एक श्रापित घर है ये। अगर आप देखेंगे, अगर इस घर से आपने श्रीमद् भागवत की कथाएं पढ़ेंगे, आपको अगर थोड़ा स्पिरिचुअल आपको उसमें जर्नी में इंटरेस्ट है, तो आप ऐसी कहानियां पढ़ेंगे कि 11th हाउस बड़ा मैजिकल है। मतलब मांगने का है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट होती है। अब थर्ड हाउस से विश करते हैं और फुलफिलमेंट होती है कहाँ? 11वें घर में होती है। अगर आप देखेंगे तो कई की जगह ऐसी कहानियां आएंगी कि विश फुलफिल हो रही है, तो मतलब कब हो रही है? कई जन्मों बाद, उस जन्म में नहीं हो रही है। ठीक है। और कई बार क्या हो रहा है कि विश पूरी हो रही है, मगर उसके जातक को ना, मतलब उसने उसने ऐसा बोला कि मैंने ऐसा मांगा ही क्यों। वो ऐसा खुद बोलेगा जातक कि मैंने ऐसी विश क्यों मांग ली, और ये मेरा लालच था, सिंपल, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर मैं लालच की बात करूं तो इसमें दो कहानियां आती हैं। एक तो आती है नारद मुनि जी की, जिन्होंने अपनी तपस्या में से इतना घमंड उनको हो गया, जब उन्होंने हजारों वर्षों साल तपस्या करी, तो उनको लगा मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बिना भूखे मतलब भूखा रहा, प्यासा रहा, और मैंने हजारों साल तपस्या करी। तो वो अपनी इस गाथा को सुनाने भगवान शिव के पास चले जाते हैं। तो शिव भगवान कहते हैं अच्छा होगा कि आप भगवान विष्णु को सुनाएं ये चीज, क्योंकि भगवान शिव को पता होता है कि अब ये घमंड में आए हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब इनको वो समय आ गया है कि इनके घमंड को चूर किया जाए। तो ये भगवान विष्णु के पास जाते हैं और लक्ष्मी के पास जाते हैं, और वो क्षीर सागर में बैठे हैं, वहां पे जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मैंने इतने हजारों साल तपस्या की है, और आप मुझे त्रिदेवों में शामिल कर लो। मतलब मुझे भी आपके जैसे आपकी पूजा होती है, ब्रह्मा जी की होती है, महेश यानी शंकर जी की होती है, ऐसे मुझे भी कर लो। तो वो कहते हैं मैं मतलब मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। तो विष्णु जी एक माया रचते हैं। तो और ये बोलते हैं कि भाई नारद जी की फलां देश की एक राजकुमारी है, वहां पे स्वयंवर हो रहा है, मुझे वहां जाना है, तो मुझे आपका चेहरा चाहिए। तो विष्णु जी को बोलते हैं मुझे आपका चेहरा चाहिए। तो विष्णु जी बोलते हैं चेहरा तो मिलेगा, बट मैं कब दूंगा कैसे दूंगा मुझे नहीं पता। जैसे वो गीता में भी कहते हैं मैं फल दूंगा, कब दूंगा कैसे दूंगा मुझे भी नहीं पता, आप कर्म करते रहो, बट मैं दे दूंगा। तो इनको शक तो होता है नारद जी को, मगर ये कहते हैं कि चलो आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। तो ये चले जाते हैं स्वयंवर में, वो उनसे ब्लेसिंग लेके। अब क्या होता है कि इनके ऊपर बेसिकली क्या होता है कि जब तक विष्णु जी के चेहरे का प्रभाव रहता है तब तक तो सब ठीक था। अब जैसे ही वरमाला का टाइम आता है इनके ऊपर, स्वयंवर में सबके ऊपर वो जो होती है राजकुमारी, वो सब पे देखती है कि भाई मेरे लायक कौन है। तो जब वो नारद जी के पास जाती है तो वो देखती है नारद जी का तो जो चेहरा है वो वानर के जैसा है, तो वो हंसने लगती हैं। तो ये बाहर जाके जल में अपना जब चेहरा देखते हैं तो देखते हैं कि मैं तो वानर का मैंने रूप ले लिया। तो उस समय ये क्रोध में आके इनको बुलाते हैं विष्णु जी को। तो फिर विष्णु जी आते हैं, फिर ये विष्णु जी को कर्ज करते हैं कि आज एक स्त्री की वजह से मुझे ऐसा ऐसा झेलना पड़ा, और आपको भी झेलना पड़ेगा, और आपको एक समय वानरों की मदद लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये था कि भगवान ने उनकी इच्छा तो पूरी कर ही दी थी, उनको अपना तो चेहरा दे ही दिया था उन्होंने, बट लालच था ना उसके पीछे। तो उनको उस चीज का उनको माया से निकालना था, और उसके पीछे उनकी एक योजना भी थी, क्योंकि अगला जन्म जो लेना था वो भगवान राम का लेना था, उनमें वानरों की जरूरत भी थी। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक योजना भी थी। तो 11th हाउस ऐसे काम करता है। और सेम ऐसे ही एक जो रॉन्गली तरीके से मांगा उसका एग्जाम्पल था कि जब राजा बलि जब 100वां यज्ञ कर रहे होते हैं और वामन अवतार वहां पे जाते हैं, तो जो राजा बलि की वहां पे बेटी होती है वो देखती है उनको, वो कहती है इतना सुंदर जो ये मतलब बालक है, वामन रूप एक पंडित का है इनका, तो काश मेरा ऐसा पुत्र होता। तो ऐसे मन में कामना करते हैं, और देखो भगवान की माया देखो, वो मन में की हुई उसकी कामना को भी पूरा करते हैं। और जब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है मथुरा में, और वो मतलब द्वारिका आते हैं, तो क्या होता है कंस भेजता है पूतना को कि भाई मार के आओ उसे। तो वो पूतना कौन होती है? वो बेसिकली कौन होती है? वो राजा बलि की ही पुत्री होती है। मगर उसने क्या कामना की थी कि भाई ये मुझे पुत्र के रूप में मिले और मैं इसे अपना दूध पिलाऊं। तो
वो इच्छा उसकी कहाँ पूरी करते हैं, ऐसे करते हैं कि उसको पूतना बनाकर करते हैं उसको, और वो आती भी है, अपना दूध भी पिलाती है, मगर उनको मोक्ष दे देते हैं उनको। तो बकायदा मतलब भगवान मतलब देवलोक देव देव आते हैं उनको लेने के लिए पूतना के मरने के बाद। तो बेसिकली ये है कि इच्छा पूर्ति भी जब भी करें सोच समझ के करें, भगवान इच्छा पूरी जरूर करते हैं। तो जब भी करें, किसी के लिए भी कामना करें, गलत करें अच्छा करें, सोच के करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसमें बंधे होते हैं। तो मतलब सर अब कामना करें तो वो जरूरी नहीं कि ये जन्म में ही पूरा हो, अगले हाँ जन्म में भी हो बिल्कुल बिल्कुल। सकता है। तो 11वें घर तो की मुझे माया कभी ऐसी कभी होती है। लगता है मुझे गिव अप कर देना चाहिए शादी की क्यों क्यों? आइडिया, लेकिन नेक्स्ट नहीं जन्म नहीं में ही हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बहुत है। बार मेरा गिव अप हो जाता है, मैं जैसे आप नहीं आज डिस्कस नहीं कर रहे नहीं थे, मेरा बहुत ज्यादा गिव अप हो जाता है नहीं, अभी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि गिव अप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप मतलब गिव अप कर देंगे तो जीवन का मतलब मकसद ही क्या रह जाएगा। कहीं ना कहीं कोई गोल तो है आपके पास कि मुझे करना है, तो आप उसे करिए, ऐसे ऐसे गिव अप मत कीजिए। देखिए केवट की जो कहानी है वो ये थी कि वो कछुआ था, और भगवान विष्णु एक बार क्षीर सागर में लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही थी, तो उनका एक पैर का अंगूठा पानी में थोड़ा सा टच कर रहा होता है, तो कछुआ बार बार टच करने जाता है, मगर जो शेषनाग होता है वो बार बार अपनी फुंकार से उसको दूर कर देता है। ये काफी टाइम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब भगवान विष्णु को पता होता है कि मतलब मैं इसकी इच्छा तो पूरी करूंगा ही करूंगा, तो अगले जन्म में जब वो भगवान राम का रूप लेके आते हैं, तो ऐसे वो उसकी इच्छा पूरी करते हैं और वो केवट बन के जन्म लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं हर जगह नहीं कह रहा हूं, मगर कहने का मतलब यह है कि अगर सच्ची भावना है तो भगवान आपकी इच्छा सबकी पूरी करेंगे, चाहे इसी जन्म में ही करें, अगले जन्म तक जरूरी नहीं की बात हो। ठीक है, क्योंकि आपकी भक्ति पे भी निर्भर करता है। अगर आपकी भक्ति अब बहुत ही ज्यादा आपकी भक्ति है, तो भगवान कई बार आपका परीक्षा भी ले लेते हैं कि भाई मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरे कितने बड़े भक्त हो। तो भगवान ऐसी बहुत कहानियां, अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत ऐसी कहानियां हैं। इवन 11वें घर के बारे में इतनी फेमस कहानी है जो सिर्फ 11वें घर से ही रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ। देखिए रावण को बहुत नॉलेज थी ज्योतिष की। सर आज मैंने किधर पढ़ा, आज ही पढ़ा था, हम्म। शनि का अगर आपको है ना, तो पूरे शिव फैमिली, मतलब पूरा कुटुंब का पूजा करना चाहिए आपको। अच्छा। ओके तो ओके वो गुड। मुझे नहीं मालूम था, मैंने सोचा था आज आपका गुड। क्लास होगा, नहीं बात नहीं, तो आपको पूछूंगी मैं बिल्कुल। कि क्योंकि उसमें क्या होता है, वो चारों जो है, मतलब उसमें गणपति पापा भी आ गए, कार्तिकेय भगवान भी आ गए, पार्वती माँ भी आ गई और शिव जी भी आ गए। तो सारे ग्रहों को उन लोग खुद हैंडल कर लेते हैं। हम लोग शनि जी का देखते हैं ना, तो उसमें जी, वो सारे आ बताया जाते जा हैं। रहा था कि आप अगर वो करेंगे और विष्णु सहस्त्र नाम, तो आपका जो कष्ट है इसका शनि भगवान रिलेटेड, या मतलब शनि ग्रह रिलेटेड, हम्म। या जो मैं आपने आपको जैसे एक चीज केतु का बताता हूँ, बता रहे थे मैं आप। आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ। देखिए जब आप जब भी कहेंगे कि मेरा गिव अप करने का मन करता है, और एक पल में कहेंगे मैं रेमेडी ये करने का मेरा मन कर रहा है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी गिव अप वाली फीलिंग आएगी तो वो गलत हो जाएगी। और जब मैं कह रहा हूँ कि एक चींटी को भी रोज आप एक चीनी का दाना भी खिला देंगे, दिन का सुबह जी शाम का भी जी आपने जी तय कर जी लिया, जी। तो वो भी इतना अच्छा काम करेगा, वो भी इतना अच्छा काम करेगा कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। बट कहने का मतलब यह है कि गिव अप नहीं करना है, क्योंकि वो जो फीलिंग आती है गिव अप करने की, वो एक रीजन होता है, वो एक कारण हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन का हो सकता है। कि तो मैं बाबा, कितने लोग, अभी समझो मेरे कोई फ्रेंड ने या मेरी खुद की सगी बहनी कॉल करेगी, वो मेरे को हमेशा बोलती है अभी छोड़ दे, अभी क्या होना होगा तो भगवान भी छोड़ दे, होना होगा तो होगा। मतलब बहुत बार लोग भी आपको डिमोटिवेट करते हैं नहीं ना, नहीं आपके नहीं, होगा क्लोज होगा वंस। तो फिर होगा। मैं और अभी खुद सब लोग शादी करके सेटल्ड है 3-3 बच्चों के साथ। तो हम्म। फिर लेकिन फिर मुझे बोलते हैं, फिर मैं सोचती हूँ, पहले मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन बाद में इस बात पे हमारा बहुत आर्ग्यूमेंट होता है, तो अभी हम बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आई टोल्ड हर, हाँ एवरी टाइम यू कीप टेलिंग मी दिस, ऐसे कैसे, यू नो इट्स माय लाइफ, यू नो, ऐसा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आसपास के लोग ही आपके जो होते हैं, बहुत बार आपको कभी कभी डीमोटिवेट नहीं करते नहीं हैं। नहीं, तो आवर जॉब इज नॉट टू गेट डिमोटिवेटेड, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, वी आर द देन बेसिकली। व्हाट हैपेंस हाँ। इज नाउ, अगर फिर तो कुछ भी बोल दो ना कि नो आई विल डू इट या क्या,
तो थोड़ा-सा अनबन हो जाता है, राइट? लाइक इट्स लाइक अ अनबन ओनली विद द सिस्टर्स। तो नहीं नहीं एंड द नहीं। टॉपिक इज दिस ओनली, यू नो, शी सेज यू डोंट लिसन टू मी, मेरी आइडिया सुन, सब सरेंडर कर दे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं होना है, एंड आई डोंट लिसन टू हर। आई से इट्स माय लाइफ बिकॉज़ ऑब्वियसली आई रिमेंबर आई टोल्ड यू अब्रॉड में मैं यहाँ पे हूँ, तो वो देख तो नहीं सकती मैं क्या करती हूँ, मैं हाँ बोल लेती हूँ, लेकिन करती हूँ अपनी सारी जो चीजें करनी है, तो मैं बॉदर नहीं करती उसको ज्यादा। तो जी मेरा ये कहने जी। का मतलब है कि लोग बहुत कभी-कभी आपको डिमोटिवेट करते हैं, देखते हैं कि आप ट्राई कर रहे हो, आपका हो नहीं रहा है कुछ, तो बोलते हैं कि छोड़ दे, अब क्या, शायद नसीब में ऐसे लिखा होगा, यू नो। और फिर एंड में तो हम नसीब पे ही आ जाते हैं ना, घूम फिर के, कि शायद हमारे नसीब में ये लिखा होगा। जी लिखा क्या जी। है वो भगवान ही जानते हैं एक्चुअली एंड में, क्योंकि हमको पता नहीं है, लाइफ और है। जी बट जी। यू नो फॉर नाउ इट इज लाइक, यू नो, इट डज नॉट लुक लाइक एनीथिंग, ऐसा मतलब। नहीं नहीं, सब ठीक होगा। और हाँ। कोई बात नहीं, आगे जल्दी से ये कवर कर लेते हैं, देन आवर चैप्टर विल बी ओवर, एंड डोंट वरी। तो मैं 11th हाउस के बारे में बता रहा था कि जो रावण ने क्या किया था कि क्योंकि वो उनको ज्योतिष का नॉलेज था, तो उन्होंने ये प्लान किया कि जब मेघनाथ का जन्म होगा तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगी उस समय कॉस्मोस में कि सारे के सारे जो प्लैनेट होंगे 11वें घर में होंगे उस समय। अब ये बात की योजना का पता बृहस्पति देव को चला और उन्होंने शनि देव को बोला ये बात, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे ये इनकी योजना है, अगर ऐसा हुआ तो मेघनाथ तो फिर अजय और अमर हो जाएगा। तो शनि देव ने भी फिर शनि देव को ये बात पता थी, तो उन्होंने अपना एक पांव 12वें घर में रख दिया था, ठीक है। तो ये भी एक कहानी है कि कैसे ना कैसे करके, मतलब 11वें भाव की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये एज आई एम टेलिंग यू इज अ कर्स्ड हाउस, ये कर्स्ड हाउस है, और इस हाउस को समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि क्योंकि ज्यादातर हम पढ़ते हैं तो हम छठा घर समझेंगे, पांचवां समझेंगे, 12वां समझेंगे, 9वां समझेंगे, और 11वें घर को हम हमेशा समझते हैं हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट। मगर अगर आप इस स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आप ये सबसे कर्स्ड हाउस है। इसकी ऐसी बहुत कहानियां हैं 11वें घर से रिलेटेड, कि कभी कभी कई कई जन्मों तक भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, कई बार इस जन्म में ना होकर अगले जन्म में होती है। तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन श्रीमद् भागवत और शिव पुराण, अग्नि पुराण में आपको ऐसी ऐसी कहानियां मिलेंगी, विष्णु पुराण में मिलेंगी ऐसी कहानियां। तो खैर एनीवेज, ये तो